हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पॉलिनोमियल पूरी तरह से फिनिश कर लिया था। उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी थे हमने डिस्कस कर लिए थे। हाउ टू फैक्टराइज वी हैव डिस्कस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, what are the relationship between zeros and the coefficients of the general form of quadratic polynomial, we already discussed these things in the previous classes। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों वेट किसका कर रहे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में, वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से जरूर देखिए। और एक बात आपको मैं बता दूं, चैप्टर 1 रियल नंबर मैंने शॉर्ट में एक वीडियो ऐसा प्रिपेयर कर दिया जिसमें मैंने सारे वीडियोस को ऐड कर दिए हैं कि आप वन शॉट में पूरे चैप्टर को देख सकें। और ये नियरली 1 आवर 30 मिनट्स के लगभग का वीडियो है। अगर आप 1 आवर 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को कवर करना चाहते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर एक शॉट में कंप्लीट करना चाहते हैं तो वेट किसका कर रहे हैं, जाइए वो भी काम कर लीजिए। ठीक है, तो अभी पॉलिनोमियल भी हमने थियोरेटिकल पार्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। थियोरेटिकल इन द सेंस हमने रिटन नोट्स, डेफिनेशंस, क्या रिमार्क थे, सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। तो आज क्या किया जाएगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो 3 मार्क्स क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और नियरली हर साल आते हैं और बच्चे करते भी हैं। यहाँ पर कहीं से भी मार्क्स कट नहीं होते, जितना लिखते हैं वो पूरे मार्क्स उनको मिलते हैं। तो बिल्कुल ही डिले किए बिना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस को किए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो लगेंगे कि आप कर सकते हैं उसको श्योरली आपको ही दिए जाएंगे करने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ सीखना है, कुछ सीखते रहना है, कुछ अभ्यास करते रहना है। एक दिन में कोई बात नहीं बन जाती, धीरे धीरे बनती है भाई। तो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन यहाँ सॉफ्ट कॉपी रखा है अपने पास। आप लोग को भी अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए बुक्स की, एनसीईआरटी, एक्चुअली दिस इज already available on the official website, you can arrange from that place. Otherwise, if you want, then write in comment section, I will provide the Google link, I will provide the Google Drive link for you, and yes, it is easier to download from that place. If you want, then yes, sure, write in the comment section. So yes, I am taking the first question. Okay, so without delaying here, let me read the question number 1. Okay, the question number 1. So what is the question? The question is, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So question is, first question, find the zeros, okay, and verify the relationship, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया भाई। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। यहां से एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन हियर, लेट मी राइट द क्वेश्चन। x² - 2x - 8। बाबू एक सलाह दे रहे हैं आप लोगों को, अगर आप अभी तक नोट्स कॉपी बुक्स के साथ नहीं बैठे हैं तो भाई नोट्स कॉपी और बुक्स ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको नोट्स करते रहना है चीज़ों को तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्लासेस देखने से नहीं आती, मैथ्स की क्लासेस है बेटा, कहानी सुनने से नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बार बार लिखते रहना है, क्योंकि एक लाइन अगर मैं लिख रहा हूँ वो आप लिख पा रहे हैं तो प्रैक्टिस होगा आपका। ठीक है, तो इस वेट में बिल्कुल ना रही है कि नहीं क्लासेस सर हम देख रहे हैं, वीडियो देखने से देखो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द जीरोज। How to find the zero? I have discussed how to find the zeros by midterm splitting method, by completing square method. You can apply so many methods are there, so you are free for apply any one of them. I am taking here midterm splitting, it is easy. So first of all we will factorize this thing. After factorization we verify the relationship. What is the relationship? Alpha plus beta equal to minus b by a, alpha into beta equal to c by a. For the general form of quadratic equation, what? Ax square
plus bx plus c. This is a general form. So for that general form, alpha plus beta is minus b by a, alpha into beta is c by a, no doubt, right? So here, first of all, we are going to factorize and finding out the zeros of this polynomial. तो प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए -8. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -8. सम कितना होना चाहिए? -2. नंबर ढूंढिए. देखिए 4 इंटू 2 करने पर आ जाता है 8, और 4 2 से -2 भी आ सकता है. तो किसको प्लस रखें, किसको माइनस रखें? माइनस का 4 रख लेते हैं, प्लस का 2 रखेंगे, रिजल्ट आ जाएगा -8. माइनस का 4 प्लस का 2. सो द नंबर्स आर -4 एंड +2. नंबर्स आर -4 एंड +2. सो वी विल मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, x स्क्वायर -4x plus 2x minus 8. Okay, so again I am taking here 0. Why? Because we are going to find the zeros, that's why. So this implies I am taking x as a common, x minus 4 plus 2 as a common, then we will get x minus 4 and this is equal to 0. वो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ से रही. अभी देखिए x minus 4 दो जगह दिख गया, यहाँ पर इतने में x minus 4 कॉमन है, यहाँ पर भी. तो x minus 4 हम लोगों ने कॉमन किया, यहाँ से x minus 4 को कॉमन किया जाएगा तो विल गेट ओनली x हियर. क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा. यहाँ से x minus 4 को आप आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का 2 मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी नो वेरी वेल द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इक्वल टू 0. इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नेवर पॉसिबल. अगर दो नॉन जीरो नंबर है उसका प्रोडक्ट किया जाए और आपको 0 मिल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. तो आपको एक सिंपल बात हम बता दें, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसमें से एटलीस्ट 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो आइदर x minus 4 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. If x minus 4 equal to 0, then x equal to 4. Right? This is the first 0. And if here it is 0, then x minus 2. This is the another 0. तो अभी आप इसको अल्फा एज्यूम कर सकते हो, इसको बीटा एज्यूम कर सकते हो. This is alpha, this is beta. Now we have to verify this relationship. Alpha plus beta must be equal to minus b by a and alpha into beta must be equal to c by a. Right? तो चलो वेरिफिकेशन. आई होप दैट यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स. हमको जरूरत किसकी पड़ेगी उसको लिखते हैं, बाकी हम इरेज कर देंगे भाई. अल्फा इक्वल टू 4 हमको मिल रहा है एंड बीटा इक्वल टू -2 मिल रहा है. बाकी हमारे काम का नहीं है, आप इसको इरेज कर दीजिए. अभी काम का मतलब अभी हमें इरेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सेंस में. काम का तो बहुत है, जब तक नंबर नहीं पा जाते तब तक सब काम का है. ठीक है, नंबर मतलब समझ रहे बेटा. देखो आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो मेहनत कर रहा है ना, जो मेहनत कर रहा है उसको भी रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, बहुत अच्छी बात होती है. तो आप मेहनत करते रहिए जब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल जा रहे. ठीक है, मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत पीछे हटिए. मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो हार सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम हमेशा हारोगे. ठीक है, तो मेहनत करने में, कोशिश करने में कोई ये ना हो कि आप वेट करते रहो कि नहीं मेहनत नहीं करेंगे. कोई नहीं, थोड़ा क्लास अभी स्लो हो गया. ठीक है, कोई नहीं, अभी चलिए फिर से. अल्फा इज हियर, बीटा इज हियर. नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई. तो राइट हियर वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन जानते हो ना? वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन होता है भाई, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है. वेरिफिकेशन मीन्स आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखा है वो पूरी तरह से प्रमाणित होना चाहिए. ठीक है, वेरिफिकेशन सत्यता की जांच की जाती है. तो ये क्या आपने जो फाइंड किया है अभी जीरो, क्या ये पूरी तरह से सही है? ईमानदारी से आपको चेक करना है. ठीक है, तो चलिए हियर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, पहले नोट करो भाई क्या मिलेगा. a इज इक्वल टू 1. बच्चों पहचानना सीखो. जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा रहा है दैट इज टू बी ए. एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लगा है उसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे. एक्स के साथ जो नंबर दैट इज टू बी बी, और जो कांस्टेंट है जिनके साथ एक्स नहीं है उसको सी बोला जाएगा. तो बिल्कुल क्लियर बात है भाई. अरे कैसे पहचानेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर बैठा है उसको ए बोल दो. बिल्कुल आसान है पहचानना. ठीक है, पहचानना आसान है कि नहीं? एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको क्या बोलिएगा? सर ए बोलिएगा. क्या बोलिएगा? ए बोलना है आपको. और अगर x के साथ नंबर लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज टू बी बी. और जो कांस्टेंट टर्म है इन द सेंस जिसमें x लगा ही नहीं, कोई वेरिएबल कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा नहीं है, लगा नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको? दैट इज टू बी सी. उसको सी बोलते हैं. तो ए बी सी पहले नोट करो, मुझे बताओ क्या मिला. हियर इट इज 1, b इज इक्वल टू -2. ठीक है, c इज इक्वल टू -8. c इक्वल टू क्या मिल गया? -8 मिल गया. तो नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा इक्वल टू 4 प्लस बीटा इज -2. 4 प्लस -2 बच्चों रूल नंबर
2 देखो, जब एक साइन प्लस का हो एक साइन माइनस का हो तो बड़े नंबर बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट सब्ट्रैक्ट करो, बड़े डिजिट का साइन लगता है। ये नियम बहुत ही क्लियर है। तो देखो एक प्लस का एक माइनस है तो 4 प्लस माइनस 2, बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 2 यू गेट 2, और बड़े नंबर का साइन कुछ नहीं है मीन्स प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ 2 को 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं जी। अब 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस ऑफ माइनस 2 लिख सकते हैं अपॉन 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा 1 है। नहीं तो अगर आपको ये मेथड टफ लग रहा है तो आप इसको यहां रोक दीजिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज दिस, नाउ माइनस बी बाई ए इक्वल टू, थोड़ा माइनस बी बाई ए अलग से निकाल लो, जो समझ में आए वो करो। देखो कोई दबाव नहीं। देखो पहले एक बात समझो, मैथ्स में कोई एक सिंगल वे नहीं है, यूनिक वे नहीं कि बस इसी रास्ते से चलना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप अपना वे यूज कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी माइनस बी बाई, व्हाट इज माइनस ऑफ बी, बी इज माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2 ए इज 1, माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 1। अभी चेक करो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई है कि नहीं, दिस इज 2/1, 2/1, बोथ आर इक्वल, यस। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पहला वेरिफिकेशन हो गया सम ऑफ जीरोस का। अभी प्रोडक्ट का करते हैं भाई, अगेन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, व्हाट इज अल्फा, अल्फा वी हैव टेकन 4 into beta, beta is minus 2, so it will be minus 8. C by A, what is C? C is already minus 8 and A is 1, so minus 8 upon 1, it is minus 8, right? So बच्चों एक बात मुझे बता दो, so what alpha into beta equal to C by A? देखो A भी वेरिफिकेशन हो गया भाई। अभी दोनों वेरिफिकेशन हो गए तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2 मार्क्स गिवन, 3 मार्क्स गिवन, वॉट एवर द मार्क्स असाइंड फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपको दे दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए एक क्वेश्चन तो बेटा डेफिनेट है, एक क्वेश्चन ऐसा अभी तक कोई सेशन नहीं गया है, एग्जामिनेशन सीबीएसई ने ऐसा नहीं कराया जिसमें एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड ना पूछा गया हो। हर साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा, एमसीक्यू में ओरली कभी कभी पूछ देता है, अल्फा बीटा का एक फॉर्मूला ही आ जाता है कभी पूछने के लिए, ठीक है। तो ए बी सी पहचानना सीख लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला याद कर लो, बाकी काम हो गया, 3 नंबर आगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। तो अभी क्या करना है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विदाउट डिलेइंग आई एम, यस दिस इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बाबू अभी तो क्वेश्चन इसमें का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 4s स्क्वायर माइनस 4, इरेज कर दें इसको, ए बेटा इरेज कर दें, ठीक है। अच्छा देखो एक बात मुझे बताओ, शेयर कर रहे हो कि नहीं लोगों से वीडियोस को? अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलो ज्वाइन करने के लिए क्लास को, ठीक है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। देखो ये बेटा ये फ्री क्लासेस चल रही हैं और फ्री क्लासेस चलाने का पर्पस बस इतना है, ठीक है। ग्रोथ अपनी जगह है, चीज़ों को सर्व करना अपनी जगह है। जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे ना तो वहीं मेरा रियल ग्रोथ होगा। आप लोगों से शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे हमसे, तो बेहतर ये होगा कि वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और मेरे अंदर एक उत्साह वर्धन होता रहेगा। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बताऊँ तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली ग्रोथ करता रहूँगा। पॉजिटिव इन द सेंस मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहूँगा बहुत अच्छे से। और वैसे भी देखो बेटा मुझे पता है आज नहीं तो कल बच्चे जुड़ेंगे, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से, तो बच्चे तो जुड़ेंगे, ये तो पता है, ठीक है। तो आप अपना काम करिए, आप क्या करिए, आप अपना काम करिए। क्या करना है आपको वीडियोस को शेयर करना है, लोगों से सब्सक्राइब करवाना है अपने उत्थान बैच के चैनल मैथोलॉजी को, जो अभी उत्थान आपके लिए, ठीक है। आपके सीनियर्स की हेल्प होगी, आपके जूनियर्स की भी हेल्प होगी। तो कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करते रहो और जोड़ते रहो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और एक्चुअली कुछ बच्चे ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। मैं उन सबको यहाँ से थैंक यू बोलता हूँ भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आपने ही इतने लोगों को एक साथ यहाँ लाया है, क्योंकि आप ही जोड़ रहे हैं लोगों को, ठीक है। हम नहीं जोड़ सकते 1 by 1 सबको, हाँ, लेकिन आप अगर एक बार शेयर करेंगे तो हो सकता है वो बच्चे कनेक्ट हो जाएं, तो जरूर जोड़िए, ठीक है। हर वीडियोस में मैं नहीं कहता कि जोड़ो भाई, मैं कह रहा हूँ कि नहीं पॉजिटिवली थोड़ा रहेगा, चीज़ें और बेहतर तरीके से सर्व होंगी। तो अभी करते रहिए अपना काम, ठीक है। और कोई भी नहीं, बस एक बार शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, लोगों को जोड़ते रहो, बाकी तो काम मिल के किया जाएगा, एक के बस का है नहीं, ठीक है। और पढ़ाई देखो पढ़ाई क्या होता है भाई, पढ़ाई में है ना कि आपको कंपटीशन चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो कितना करवा पाते हैं हम लोग, कितना कर पाते हैं इस साल। बाकी प्रयास तो देखो 100% है भाई। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 4s स्क्वायर, लेट मी राइट द क्वेश्चन।
4s स्क्वायर, दिस इज s माइनस 4s प्लस 1। बाबू तो देखो जी, ये तो होल स्क्वायर लग गया जी। हाँ, सीधे सीधे लग रहा है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, तो साफ साफ दिख रहा है। हाँ ठीक है, वैसे फिर भी चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, स्टेप क्या करना है आपको, मैप देख लो भाई, मैप कैसे करिएगा क्वेश्चन का मैप देखो। पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे भाई, फैक्टराइज करिएगा। फैक्टराइजेशन के बाद क्या करिएगा, फिर यहाँ से ढूंढिएगा जीरोज को। किसको ढूंढेंगे, जीरोज को। जीरोज मिल गया तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा, राइट। फिर आते हैं पॉलिनोमियल से, राइट करेंगे ए बी सी, ढूंढ लेंगे ए बी सी। अब ए बी सी ढूंढ लिया तो क्या करिए, अब यहाँ से वेरिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। क्या वेरिफिकेशन करना है आपको, वेरिफिकेशन देख लो, यहाँ से ए स्टेप्स हैं आपको करने। वेरिफिकेशन में क्या करना है सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ला देना है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या ला देना है, सी बाई ए, हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, ए 2s होल स्क्वायर दिख रहा है, 2 इंटू 2s इंटू 1 दिख रहा है, प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहते हैं इसको। अगर आप पहचान रहे होंगे, आपके परिचय के लग रहे होंगे, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई नहीं। देखो एक बात बताएं, जहाँ मैं जो सेटअप है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कभी कि सेटअप अरेंजमेंट कैसे किया गया, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ फ़ैन भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब फ़ैन चलती है तो फ़ैन की वजह से जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा साउंड में इरेगुलरिटी दिखती है और बहुत नॉइज़ होता है, तो इसलिए फ़ैन को ऑफ करके रखना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं समझ लेना कि सर फ़ैन नहीं लगवा ले रहे हैं, फ़ैन है बाबू, फ़ैन है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा ना, तो फ़ैन भी है और लाइट भी लगी हुई है, सब कुछ है। बस ये है कि थोड़ा नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए हम फ़ैन को ऑफ करके रखते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। तो हाँ, सेंटिमेंटल कनेक्टिविटी बहुत ना हो जाए, सेंटिमेंट से बने रहना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जा रहे हैं। 2s सर के पास फ़ैन भी नहीं है क्या, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2s माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। अभी 2s माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया तो इसको इक्वल टू 0 करा दो, तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। जब s इक्वल टू 1/2 आ गया, अब वेरिफिकेशन देखो, अल्फा बीटा मिल गया। यहाँ एक बात याद रखना, इस केस में अल्फा और बीटा दोनों सेम सेम आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं ना, क्योंकि स्क्वायर के केस में दोनों सेम ही होता है। तो अभी क्या करिएगा, अब आप करिए, अल्फा बीटा मिल गया, अब आप ABC नोट करिए, वेरिफिकेशन कर दीजिए। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें का क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, और यही लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस एक्सरसाइज का, और ये चैप्टर भी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो आपको डाउट होंगे, आप जरूर पूछिएगा, मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, उसको जरूर देख लीजिएगा। टी स्क्वायर माइनस 15 रूट 15 करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी से फैक्टराइज कर लीजिएगा। पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, बाकी काम हो जाएगा, ठीक। मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। वेट यस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना है आपको, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और कुछ और बात है इसमें लिखा हुआ, ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम, ईच विथ द गिवन नंबर्स with the given numbers as the sum and product of its zeros रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मीन्स क्या दिया गया भाई, इसका सम दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, पता चल जाएगा, 1/4 माइनस 1। 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, दोनों से कर लेना, दोनों में से जो समझ में आएगा उस मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अभी एक मिनट तक थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट सुनो, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें क्या है,
उसका सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दिस इज द सम, ये क्या है सम, एंड दिस इज प्रोडक्ट, ये क्या भाई ये प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए हाँ, कैमरा का रेंज बोर्ड तक ही रहता है, बोर्ड के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लिखा है, क्या स्पेलिंग हो गई। चलो अभी करना क्या है आपको पता है, देखो पहला मेथड जो मैं बताऊंगा उसके लिए आपको याद होगा, फॉर्मूला मैंने लिखवाया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पहला तरीका है। तो दिस इज सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे कहते हैं सर आंसर मैच नहीं कर रहा। एक बात आपको रिमार्क याद होगा, कोई एक पॉलिनोमियल, सपोज एनी पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो कितने ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसके पास सेम जीरो अल्फा बीटा होगा, एक लाइन में आंसर आएगा। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नॉन जीरो से डिवाइड कर रहे हो, एक बात याद रखना, जीरोज नहीं बदलता है पॉलिनोमियल का, नए पॉलिनोमियल मिलेंगे लेकिन जीरोज नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट में पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो आप जरूरी कि जो आपका पॉलिनोमियल वही आंसर भी है। हाँ लेकिन आंसर कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा अभी। चल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इट इज -1, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर -1/4x -1, अभी आंसर ऐसा नहीं आया होगा क्योंकि नहीं, मैंने क्वेश्चन करवाया बहुत बार, आंसर ऐसा नहीं। तो बच्चे कहते हैं बेटा एक गलत आंसर नहीं है, पहली बात सुन लो, एक गलत आंसर नहीं है आपका, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखो इस पॉलिनोमियल का भी जीरोज यही होगा जो जिसका सम और प्रोडक्ट ए होगा। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे इनफाइनाइट में, तो आपको ये 4 हटाना पड़ेगा। तो लास्ट में 4 हटाने के लिए क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देखो ए आंसर आया होगा। तो सर क्या 4 से मल्टीप्लाई 8 से भी करा सकते हैं? हाँ भाई करा सकते हो, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओ। याद इतना रखना, जीरोज बदलेगा नहीं, नॉन जीरो से प्रोडक्ट कराओ या नॉन जीरो से डिवाइड कराओ, जीरोज आर रिमेन अनचेंज्ड। ये तो पहला मेथड था। चलो दूसरा मेथड जो आपके काम का है, जिसको आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करके बैठना पड़ेगा। दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं अभी सेकंड मेथड क्या है इसका। सेकंड मेथड क्या कहता है, पहले नोट कर लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट 1/4 एंड इट इज इक्वल टू -b/a। क्या होता है -b/a? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट -1 इक्वल टू c/a। चलो अब आप एक काम करो, आप ना a और a को सेम करो। यहाँ 4 है, यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स क्या है 1 है, तो आप यहाँ 4 करने की कोशिश करो। ए मैच कराओ डिनोमिनेटर से, मीन्स आप उसको लाइक में चेंज करो, बिकॉज बोथ आर द सेम। ए तो सेम है, रेशियो पढ़े हो, a:b दिया रहता है, b:c दिया रहता है, फाइंड a:b:c, सेम हो क्या करना है, चलो करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 लाने की कोशिश करेंगे। तो 4 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किसे कर देंगे भाई, 4/4 कर दो, तो क्या मिलेगा, हो जाएगा -4 अपॉन प्लस का 4। अभी कंपेरिजन कराओ, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 4, b इक्वल टू क्या मिला हियर -1, c इक्वल टू क्या मिला 4, नहीं जी -4 मिल गया। तो 4 -1 -4, और जनरल फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू -1, तो -x प्लस c इज -4, तो -4, दिस इज द आंसर। आप अगर प्रीवियस आंसर से मैच करिएगा ना बाबू, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। मैंने क्या बताया, मैंने फिर से मैं रिपीट करना है। देखो डिनोमिनेटर यहाँ देखिए, ठीक है, डिनोमिनेटर a और a, यहाँ इट इज़ 4, यहाँ पर a इज़ 1। तो आपका काम क्या है, आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम करा देने। जब दोनों डिनोमिनेटर आप सेम कराओगे ना, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो आप इसको भी 4 करो, और 4 करने का सिंपल तरीका है 4 से मल्टीप्लाई करा दें। जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप बिल्कुल ईजी वे में बस कोफिशिएंट को फाइंड करो, -b क्या होगा, a कितना होगा, c कितना होगा, और a b c जैसे ही मिल गया क्या करिए, चुपचाप उसको लीजिए और जनरल फॉर्म में रख दीजिए। बात समझ में? क्या करना है, चुपचाप लेना है, जनरल फॉर्म में रख देना है भाई। एक क्वेश्चन इसमें देखो, दूसरा क्वेश्चन रूट बेस्ड है, थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन बता दें, ठीक है, √2 एंड 1/3। चलो देखो, अब इसको बिल्कुल सेकंड मेथड से किया जाएगा। पहला मेथड बहुत आसान है, आप कर सकते हो पहले मेथड से भी, लेकिन मैं सेकंड अप्लाई करूंगा। पहला बहुत आसान है, आप 1-2 क्वेश्चन करिएगा, पहले मेथड से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ सेकंड इज √2 एंड 1/3, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड इट इज √2 अपॉन 1 कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई,
c बाई ए इट इज़ 1/3। अभी देखो क्या प्रॉब्लम हो गया सर, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो फिर से सेम सेम करें, तो यहाँ 1 को 3 कर देते, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 3√2/3। अभी देखो अब c यहाँ मिल गया, a यहाँ मिल गया, a देखो सेम सेम मिल रहा है, b मिल गया, पहले नोट कर लो। सो a कितना मिला भाई, a = 3, a मिल गया 3, b कितना मिला, वेयर इज b, b इज हियर -3√2, c कितना मिल रहा है, देखो c = 1 मिल रहा है, c कितना मिल गया 1 मिल गया c। चलो अब a b c मिल गया तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, तो जगह इंप्लाई करेगा ax² मीन्स 3x² -3√2x, ठीक है, +1, दिस इज द आंसर। तो यही एक मेथड था, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं भाई, इसमें एक और क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, 0 और √5 दिया गया है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल स्टार्ट। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट अगर आपको पिछले वीडियो से रिलेटेड है तो आप जरूर कमेंट में लिखते रहिए, ठीक है। आप कमेंट में लिखोगे तो वो क्वेश्चन मेरे तक आएगा और मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।